जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे दोस्त स्पीड से आ जाओ और बताओ मुझे कि कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। जल्दी जल्दी से स्पीड से आ जाओ। तो देखेंगे मेरे भाई, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और लास्ट क्वेश्चन आपका ये था। तो एक बार बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और इस प्रकार के जब क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं। तो सभी दोस्त जवाब दीजिए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में KOM और NADLIS का अर्थ दे रखा है लार्ज CI, यहां पर लार्ज सर्कस टेंट, और टिफ नॉक नेड का अर्थ दे रखा है मेरे भाई टेंट इज पिच्ड या मूव रिट, और टिफ टिफ का अर्थ दे रखा है सी इज क्राइंग। इस कूट भाषा में मेरे भाई पिच के लिए कौन सा शब्द होगा। एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आएगा। सभी दोस्त एक बार ध्यान से देखेंगे भैया, हमें बताना है यहां पर पिच का कोड क्या होगा। पिच को ढूंढो पहले। आप बोलेंगे भैया पिच सिर्फ हमें यहां दिखाई दिया। जब आप बोलेंगे भैया पिच हमें सिर्फ यहां दिखाई दिया, पिच सिर्फ हमें यहां दिखाई दिया है और आपको पूछा है कि पिच का कोड क्या होगा। मेरे भाई देखो, टिफ तो नहीं हो सकता क्योंकि TIF यहां भी आया हुआ है। आप बोलेंगे भैया NAD यहां भी आया हुआ है, तो सिर्फ यहां अलग बचा है आपका NOK। तो आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर। भैया NAD तो यहां भी है ना, तो NAD तो दो जगह आ जाएगा, फिर NAD तो आपका दोनों जगह आ जाएगा, तो NAD को तो दोनों जगह आप नहीं रख सकते ना। ठीक है भाई। भाई आज की छुट्टी थी, ठीक है, मैंने मान लिया सैटरडे में क्लास नहीं होती है, लेकिन बीच में मेरी काफ़ी क्लासेस नहीं हुई थी जिसकी वजह से आप उसकी आज हम भरपाई करेंगे क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जल्दी से बताओ आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। हाँ जी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस प्रकार से जवाब देंगे। एक निश्चित कूट भाषा में मेरे भाई मैच इज ओवर को लिखा है ENJOHI के रूप में, द क्रिकेट मैच को लिखा है LUMOEN के रूप में, और ओवर द ग्लोब को लिखा है HILUNO के रूप में। तो आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। आप सभी साथी जवाब दीजिए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। हाँ जी बताइए एक बार स्पीड से। आप बोलेंगे भैया यहां हमें बताना किसका है, आपको बताना है क्रिकेट का क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर क्रिकेट। तो सबसे पहले तो आप देखो क्रिकेट सिर्फ हमें यहां दिखाई दिया, बाकी कहीं आपको क्रिकेट दिखाई नहीं दिया। तो आप बोलेंगे भैया क्रिकेट आपका यहां है तो इनके कोड ये हैं। तो आप देखो LU कहीं दिखाई दिया, LU आपका नहीं हो सकता क्योंकि LU यहां भी आया हुआ है, तो LU कैंसिल हो गया दोनों जगह से। अब मैं बात करता हूं MO की, और MO तो मेरे भाई हो भी सकता है लेकिन EN नहीं होगा क्योंकि EN यहां भी है, EN यहां भी है, तो सिर्फ MO बचा है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, आप सभी के प्रश्न का एकदम सटीक जवाब मेरे भाई निकल कर आया। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं और जल्दी से बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है। सभी दोस्त स्पीड से बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है।
बताओ भाई, स्पीड से ऑल ओके है, जल्दी से जवाब दो मुझे। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, बहुत शानदार। आगे की तरफ चलते हैं और एक बार सभी प्यारे वीर जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर दें और एकदम करेक्ट जवाब देंगे। जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, जवाब दीजिए। सर, मैंने कोर्स 14 फरवरी को लिया था और 5 फरवरी से शुरू हो गई थी क्लासेस डेमो। ठीक है भाई, आप कवर कर लीजिए बाकी की क्लासेस को। देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि एक कूट भाषा में यदि 732 का अर्थ दे रखा है LANDSAFE नाउ, और यहां पर दे रखा है लैंड सेफ नाउ। 318 का अर्थ दे रखा है लैंड इज हेयर, और 167 का अर्थ है लाइफ हेयर नाउ। तो व्हाट इज द कोड फॉर मेरे भाई 317, 317 का अर्थ क्या होगा, ये आप सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आने वाला है। सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे वीर क्या निकल कर आएगा। जल्दी से बताइए, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। देखो ध्यान से, ये आपका 732 लिखा है, मैं इसको करके बताता हूं पूरा। लैंड सेफ नाउ 318 को लिखा गया है यहां पर लैंड इज हेयर, और 167 को लिखा गया है लाइफ हेयर नाउ। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं इसमें, और आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो देखो, आपसे पूछा है 317 का अर्थ क्या है। तो देखो, सबसे पहले मेरे भाई मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले 3 का निकालेंगे तो 3 इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में मेरे भाई क्या कॉमन है, आप सभी साथी बताएंगे। इन दोनों में LAND कॉमन है, तो 3 के लिए मेरे भाई LAND निकल कर आ गया। फिर इसके बाद में 1 को हम नहीं बता पाएंगे अभी, लेकिन 1 को हम बता सकते हैं क्योंकि 1 इन दोनों में कॉमन है, इसमें दूसरे और तीसरे में। तो इन दोनों में क्या कॉमन है मेरे भाई, हेयर कॉमन है। तो आप सभी साथी बोलेंगे 1 का कोड मेरे भाई हेयर निकल कर आ चुका है। फिर इसके बाद में बोलेंगे भैया 7 का कोड क्या होगा, आप बोलेंगे 7 आपका यहां कॉमन है इन दोनों में, पहले और तीसरे में 7 कॉमन है, तो नाव कॉमन है इन दोनों में। तो आप सभी दोस्त जवाब देंगे भैया यहां पर नाव निकल कर आ चुका है। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। यहां पर आपको जवाब देना है कि भैया आपका 317 का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। कि आप सभी दोस्त मुझे एक बार दिल भेजकर एक बार थम्स अप करके बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आप सभी दोस्त जवाब दो मुझे कि भैया किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है, ऑल ओके है। हाँ जी, ठीक है, ओके। आज मैं काला काला सा कैसे दिखाई दे रहा हूं, मैं इतना काला थोड़ी हूं भाई। हाँ जी, क्या कमाल है, कैमरे का कमाल है। अच्छा, ओके। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा।
अब मैं चाहूंगा कि आप खुद से ही इस क्वेश्चन का जवाब दें और किस प्रकार से करने वाले हैं जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा? सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा? सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का। हाँ जी, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है, बता दीजिए स्पीड से। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है। यदि 5268 को लिखा है DMPN के रूप में, 13479 को लिखा है AQFJL के रूप में, आपको बताना है 396824 को आप किस प्रकार से लिखेंगे। एक बार सभी साथी जवाब दीजिए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा और किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं। तो ध्यान से देखना। देखो जब भी आपके सामने 5268 को ये लिखा है, 13479 को ये लिखा है, 396824 को हम कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे 5 का कोड ये D है, 2 का कोड M है, 6 का कोड P है, 8 का कोड आपका N दे रखा है। आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे, 1 का कोड आपका A है, 3 का कोड Q है, 4 का कोड मेरे भाई F है, 7 का कोड आपका मेरे भाई 7 है, 9 का कोड आपका L दे रखा है। आपको बताना है 396824। 3 के लिए Q आ जाएगा, देखो कॉमन कोड। 9 के लिए अगर आप देखेंगे तो 9 का L आ जाएगा, 6 के लिए मेरे भाई P आ जाएगा और 8 के लिए N आ जाएगा, 2 के लिए मेरे भाई यहां पर M आ जाएगा और 4 के लिए अगर आप जवाब देंगे तो 4 के लिए F निकल कर आएगा। ये कोड निकल कर आ गए। तो आप सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। QLPN, QLP, QLPNM, NMF। तो आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है। सभी प्यारे वीर जवाब दो कि भैया ऑल ओके है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। मेरे भाई एक चीज याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो आपके माता पिता हैं वो समझो कि वो मेरे भी माता पिता हैं, लेकिन वो आस लगा कर बैठे हैं कि हमारा बेटा सबको संभाल देगा, हमारी बेटी सबको संभाल देगी। तो उनका सपना पूरा करने के लिए हम प्यारे दोस्त कदम से कदम मिला करके चलेंगे, पूरी जान लगा देंगे। अपने माइंड में सेट कर लो चीजों को कि 0% भी लापरवाही हम नहीं करेंगे, 0% लापरवाही। अब आगे की तरफ चलेंगे आप, और आप सभी दोस्त ध्यान से देखना। अब हम बात करें आपसे कि कोडेड पर आधारित। अब कोडेड पर आधारित प्रश्न आपके किस प्रकार से होंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देख सकते हैं कि अगर कोडेड की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो आप सभी साथी ध्यान से देखें। देखो कोडेड पर आधारित प्रश्न हमारे दो प्रकार के होते हैं। कोडेड पर जो आधारित प्रश्न होंगे वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। भैया इसमें क्या था, ये कॉमन कोड है भैया। 5 का डी है सीधा सीधा, 2 का एम है, 6 के लिए पी है, 8 के लिए एन है, यहां 1 के लिए ए है, 3 के लिए क्यू है, 4 के लिए एफ है, 7 के लिए जे है और 9 के लिए आपका एल निकल कर आया। इसी प्रकार से अगर मैं कोडेड की बात करता हूं तो हम कोडेड को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे किस तरीके से करने वाले हैं। प्यारे भाई ध्यान से देखना और प्यारी बहनें बहुत अच्छे से देखेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई, लाल का अर्थ मेरे भाई पीला है, आप बोलेंगे रेड मीन्स येलो। पीले का अर्थ मेरे भाई नीला है,
आप बोलेंगे भैया येलो मीन्स ब्लू, नीले का अर्थ हरा है, आप बोलेंगे भैया ब्लू मीन्स ग्रीन। हाँ जी, सभी दोस्त इस बात को समझने का प्रयास करेंगे एक बार कि मैंने सिर्फ आपको बोला कि लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ प्यारे दोस्त नीला है, और नीले का अर्थ हरा है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया नीले का अर्थ हरा है, और अब मैं आपसे बोलता हूं कि भैया हरे को, हरे का अर्थ, हरे का अर्थ मेरे भाई काला है, या फिर इतना ही रहने दो, क्वेश्चन आगे मत बढ़ाओ, इतना ही रहने दो। और मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं यहां पर, तो क्वेश्चन पुटअप मैं किस प्रकार से करूंगा वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन है मेरा आपका इसमें कि आपको बताना क्या है यहां पर कि भैया खुले आसमान का रंग कैसा होता है। आपको बताना है क्लीन स्काई का कलर, मतलब कन्वर्टेड द कलर ऑफ द क्लीन स्काई, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। मेरे भाई आप सभी दोस्त इस बात को समझना और इस चीज को समझने का प्रयास करना कि ये तो एक तो मैंने क्वेश्चन लिखा है का अर्थ के अकॉर्डिंग, और एक क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी का ही भाई है एक और क्वेश्चन, मैं आपको बोलता हूं कि भैया लाल को पीला कहा जाए, आप बोलेंगे भैया रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, पीले को हरा कहा जाए, आप बोलेंगे भैया यहां पर येलो इज कॉल्ड ग्रीन। नहीं नहीं, क्वेश्चन हम सही लिख रहे हैं, लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिख लो, सेम कर दे रहा हूं भैया, सेम, आप भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल सेम कर दे रहा हूं। पीले को नीला कहा जाए, और फिर नीले को मेरे भाई, नीले को हरा कहा जाए। आप बोलेंगे यहां पर कि भैया ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे एक बार कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इसमें, और बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये अगर आपके समझ में आ गया तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आप छोड़ने वाले नहीं हैं। तो क्वेश्चन ये है मेरे भाई, इसमें भी सेम क्वेश्चन है आपका कि भैया खुले आसमान का रंग कैसा होता है। आपको बताना है क्लीन स्काई, खुले आसमान का रंग प्यारे दोस्त कैसा होता है, ये आप सभी साथी फाइंड आउट करेंगे और मुझे जवाब देंगे कि आपके इस प्रश्न का मेरे भाई राइट जवाब क्या होगा। आप सभी वीर सभी साथी बहुत अच्छे से बताओ, आप खुद करो एक बार और बताओ मुझे क्या आंसर आएगा।
हाँ जी, ग्रीन। देखो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। सबसे पहले तो याद रखना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, जैसे कि क्वेश्चन है आपका कि खुले आसमान का रंग कैसा होता है, यहां भी क्वेश्चन ये है कि खुले आसमान का रंग कैसा होता है, तो आप सभी का जवाब क्या होना चाहिए कि भैया खुले आसमान का रंग मेरे भाई नीला होता है। भाई यहां ब्लू आया निकलकर, खुले आसमान का रंग कैसा होता है, आप बोलेंगे भैया नीला होता है। ये तो सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जवाब है सिर्फ। लेकिन जो क्वेश्चन की कंडीशन है, जो क्वेश्चन में हमारी शर्त दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। इसमें बोला है लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ हरा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहां कि लाल को पीला कहा गया, पीले को नीला कहा गया, नीले को हरा कहा गया। दोनों ही सेंटेंस मेरे भाई अलग अलग हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इन दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सेम आएगा, लेकिन वो गलत है। दोनों क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इंग्लिश के सेंटेंस को देखेंगे तो एक्टिव से पैसिव में चेंज हुआ और पैसिव से एक्टिव में चेंज हुआ है। तो आप देखो जब दोनों सेंटेंस सेम नहीं है तो आंसर भी कभी भी सेम नहीं हो सकते। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे की बात अगर आपसे करूं यहां पर, तो किस तरीके से आप देखने वाले हैं वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि भैया आपको बताना क्या है कि भैया नीले को क्या, यहां देखो नीला है। अगर आप क्वेश्चन का अर्थ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हैं, अगर क्वेश्चन आप कहा जाए के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हैं, तब आप क्या करेंगे कि भैया नीले से, देखो यहां क्या होगा, नीले से पहले जो आपको दे रखा है, नीले से पहले आपको अगर जो दे रखा है, नीले से पहले क्या दे रखा है मेरे भाई, पीला। और आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब मेरे भाई क्या निकल कर आ जाएगा, येलो। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है मेरे भाई, येलो आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया खुले आसमान का रंग कैसा होता है, आप बोलेंगे भैया खुले आसमान का रंग होता है नीला। लेकिन आपका कार्थ के अकॉर्डिंग आंसर क्या है, नीले से पहले क्या हुआ, पीला, मतलब पहले वाले पर गए। लेकिन अगर क्वेश्चन कहा जाए के अकॉर्डिंग आपके सामने है, तब आप क्या बोलेंगे भैया कि जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्यारे दोस्त, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, नीला। लेकिन नीले के बाद में आपको क्या दे रखा है यहां पर, हरा। नीले के बाद में आपको क्या दे रखा है, हरा। आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब मेरे भाई क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रीन। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी, ग्रीन आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। हाँ जी, सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि भैया किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, ऑल ओके। फिर से एक बार मैं फिर से बताता हूं, अगर क्वेश्चन का अर्थ के अकॉर्डिंग आ रहा है तो आप याद रखना कि जो आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है उसके ठीक पहले वाला आंसर होगा। अगर आप देखेंगे यहां पर इस प्रकार से, अगर आपका क्वेश्चन का कहा जाए के अकॉर्डिंग है, इज कॉल्ड के अकॉर्डिंग है, तो आप बोलेंगे भैया जैसे कि खुले आसमान का रंग क्या है, नीला। तो नीले के जस्ट आफ्टर, नीले के जस्ट आफ्टर यानी कि ठीक बाद वाला आंसर होगा। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं और जल्दी से एक बार जवाब देंगे मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त जवाब दो मुझे कि भैया किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे कि भैया ऑल ओके है। बताइए एक बार मुझे स्पीड से कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। समस्या है सिर्फ बेरोजगारी की, वो आप जानते ही हैं, ठीक है। आ जाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक बार सभी दोस्त बताएंगे, सभी साथी जवाब देंगे मुझे, सभी प्यारे भाई जवाब देंगे, सभी प्यारी बहनें जवाब देंगे कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। अब अगर क्वेश्चन का आंसर गलत आया तो तुरंत मुर्गा बन जाना। यदि बिस्तर को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा कहा जाए,
दरवाजा को दीवार कहा जाए, दीवार को छत कहा जाए, तो कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा? इफ बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड डोर, डोर इज कॉल्ड वॉल, एंड वॉल इज कॉल्ड, यहां पर क्या दे रखा है? सेलिंग दे रखी है, ठीक है, छत, रूफ की जगह सेलिंग। देन वॉट वुड ए पर्सन यूज टू स्लीप? तो आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है और किस प्रकार से आप जवाब देंगे, स्पीड से बताइए। सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बेहतरीन। हाँ जी, सभी दोस्त बताइए एक बार मुझे, आप किस तरीके से इसको जवाब देने वाले हैं? कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा? आप सभी साथी बोलेंगे भैया बिस्तर का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? बिस्तर का। लेकिन बिस्तर के बाद में आपको क्या दे रखा है मेरे भाई? बिस्तर के बाद में आपको खिड़की दे रखा है, यानी कि आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे कि विंडो आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। विंडो आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे, सभी साथी जवाब देंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हाँ जी, पढ़िए क्वेश्चन को और जवाब दीजिए, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? सभी दोस्त बताओ एक बार, सभी साथी जवाब दो, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है? बताओ जी स्पीड से। हाँ जी, सभी साथी एक बार बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं, बताइए। ओके ओके ओके। पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा गया, और राजनीतिज्ञ को मेरे भाई डॉक्टर कहा गया, डॉक्टर को वकील कहा गया, वकील को सर्जन कहा गया। बीमार होने पर इलाज कौन करेगा? आपको बताना है कि बीमार होने पर इलाज कौन करेगा मेरे भाई? डॉक्टर। और डॉक्टर के बाद में क्या आया हुआ है? वकील आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। लॉयर आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर मेरे भाई निकल कर आ चुका है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप सभी प्यारे वीर जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त बताइए एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा? जवाब दो कि यदि सेकंड को मिनट कहा जाए, आप बोलेंगे इफ सेकंड इज कॉल्ड मिनट, और मिनट को घंटा कहा जाए, आप बोलेंगे मिनट इज कॉल्ड आवर, आवर इज कॉल्ड डे, डे इज कॉल्ड वीक, वीक इज कॉल्ड मंथ, एंड मंथ इज कॉल्ड ईयर, देन व्हाट डू वी कॉल एन आवर? आप बताएंगे घंटे को दिन कहा जाए, दिन को सप्ताह कहा जाए, सप्ताह को महीना कहा जाए, और महीने को वर्ष कहा जाता है, तो हम घंटे को क्या कहते हैं? एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस प्रकार से आप जवाब देंगे, जल्दी से बताइए। हाँ जी, सभी दोस्त बताओ एक बार मुझे। बहुत शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, बेहतरीन। आप बोलेंगे भैया यहां पर आपसे बोला क्या गया कि महीने को वर्ष कहा जाए, तो हम घंटे को क्या कहते हैं? प्यारे दोस्त घंटे को क्या कहेंगे बताओ? इसने बोला है कि घंटे को क्या कहेंगे, बताओ घंटे को प्यारे दोस्त हम क्या कहेंगे? दिन।
घंटे को क्या कहेंगे दोस्त? दिन कहेंगे। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। क्या इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी साथी इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे? एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे कि जी भैया ऑल ओके है, कर पाएंगे। जल्दी जल्दी से बताइए एक बार मुझे कि जी भैया ऑल ओके है, बिल्कुल कर पाएंगे, 101% आसान तरीके से कर पाएंगे और बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। बताइए भैया, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन को पढ़ो। इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हिंदी वाले इस क्वेश्चन को पढ़कर के जवाब देंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपने जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट इस कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में कवर किया है, वो बहुत शानदार तरीके से किया है। बताइए। हाँ जी बताइए। देखो ध्यान से देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप इस पर ध्यान दो। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। ये अलग अलग हैं, 22, 64, 33, 37। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है और अंतिम तत्व एक संख्या, शर्त फेल हो गई भैया। अंतिम तत्व एक संख्या नहीं है, अंतिम तत्व भी एक प्रतीक दे रखा है, आपकी पहली शर्त फेल हो चुकी है। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि यदि दूसरा तत्व एक संख्या है और दूसरा अंतिम तत्व एक प्रतीक है, दूसरा तत्व एक संख्या है और मेरे भाई दूसरा अंतिम तत्व एक प्रतीक है, यह शर्त भी आपकी फेल हो चुकी है। यदि प्रश्न में सम और विषम संख्याओं की मात्रा समान है, 22, 64, 33, 37 समान है, तो सम संख्याओं को स्टार से लिखेंगे भैया, सम संख्याओं को स्टार से, यानी कि भैया 2 स्टार आ जाएंगे यहां। हैशटैग का कोड क्या आ जाएगा? एच निकल कर आएगा। परसेंट का क्या होगा मेरे भाई? परसेंट के लिए क्या लिखेंगे? और विषम संख्याओं को कैप से, परसेंट का कोड बताओ जल्दी से, ए आ जाएगा। फिर इसके बाद में इज लेस देन का चिन्ह, फिर इसके बाद में आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया इज लेस देन, और एंड का क्या है? एफ है, एंड के लिए एफ लिखेंगे। इसने बोला है सम संख्याओं को स्टार से लिखेंगे और विषम संख्याओं को इज लेस देन से लिखेंगे। प्यारे दोस्त ये यहां तक पहुंच गए हम। अब आपका एट द रेट का क्या है? एट द रेट का एस है। तो आप सभी दोस्त देखो, सभी साथी देखो कि आपके प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त इस टाइप के क्वेश्चंस को समझ पाए हैं? हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल कर आएगा और किस प्रकार से जवाब देंगे, स्पीड से बताओ। ओके है भाई? एक बार और देखो, देखो ये प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है और अंतिम तत्व एक संख्या है, मेरे भाई पहला तत्व एक प्रतीक है लेकिन अंतिम तत्व एक संख्या नहीं है, यह भी एट द रेट दे रखा है, तो पहली शर्त खत्म। यदि दूसरा तत्व एक संख्या है और दूसरा अंतिम तत्व एक प्रतीक है, भैया दूसरा तत्व एक संख्या और दूसरा अंतिम तत्व प्रतीक नहीं है, यह भी फेल हो गया। यदि प्रश्न में सम और विषम संख्याओं की मात्रा समान है तो सम संख्याओं को स्टार से, सम संख्या 22 और 64 है तो स्टार से लिख लिया।
हैशटैग और परसेंट के कोड हमने यहां से निकाल लिए। हैशटैग का कोड H है, परसेंट का कोड A है। फिर 33 के लिए हम क्या लिखेंगे, इज लेस देन। फिर एंड का कोड क्या है मेरे भाई, आपका F दे रखा है एंड का कोड। फिर इसके बाद में आप देखेंगे 37 के लिए इज लेस देन, और एट द रेट के लिए मेरे भाई यहां पर S निकल कर आया। तो आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या निकल कर आ चुका है, ऑप्शन नंबर C आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। हाँ जी सभी दोस्त बताइए एक बार मुझे, क्या आप सभी साथी इस टाइप के क्वेश्चन को समझ पाए हैं? अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले तो आप सभी साथी ध्यान से देखो कि मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं। बेड को लिखा है 1/2, टॉयज को लिखा है मेरे भाई 1/3। आपको बताना क्या है, बनाना को मेरे भाई हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन जिस भाई और बहन ने करके दिखाया, मैं समझूंगा कि ये क्वेश्चन अगर किया तो मेरे भाई बहुत शानदार चीजें आपके समझ में आ चुकी हैं। तो बताओ आप सभी दोस्त किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई 37 आपकी विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या के लिए तो एट द रेट का प्रयोग करना है ना हमें। अब आप सभी दोस्त जल्दी से जवाब दो मुझे कि आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? स्पीड से बता दो कि जी भैया बहुत शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं। ये आज टॉपिक समाप्त हो जाएगा आपका, बहुत शानदार। देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग में आपको वैल्यू दे रखी हो फ्रैक्शन में, और कोडिंग डिकोडिंग में जब आपके पास वैल्यू फ्रैक्शन में है तो यहां पर 2 से 3 तरीके आपके पास होंगे, और वो दोनों के 2 से 3 तरीके वो किस प्रकार से होंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। कि देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो मेरे भाई वॉविल, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, आप सभी साथी ध्यान से देखना, और किस टाइप से करने वाले हैं वो आप सभी साथी ध्यान से देखना। मेरे भाई एक चीज और देखेंगे ध्यान से, कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट है, देखो या तो एक तरीका ये होगा कि जितने भी वॉवेल हैं सब ऊपर, और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो सभी के सभी आपके नीचे। तो एक तरीका तो इसमें ये है। अब इसके बाद में अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया कि वॉवेल अपॉन टोटल लेटर भी आता है, आप देखेंगे कॉन्सोनेंट अपॉन टोटल लेटर भी आता है। आपने देखा कि वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट है, ओके। आपने देखा वॉवेल अपॉन मेरे भाई टोटल लेटर है, आप बोलेंगे ओके। और फिर इसके बाद में देखा कॉन्सोनेंट अपॉन टोटल लेटर है, आप सभी साथी बोलेंगे ओके। क्या आप सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो थम्स अप करके बताइए कि जी भैया ऑल ओके है। तो आप देखेंगे यहां पर कि भैया वॉवेल एक है और कॉन्सोनेंट आपके 2 हैं, वॉवेल एक है और कॉन्सोनेंट आपके 3 हैं। तो यहां वॉवेल मेरे भाई कितने हैं, 1 2 3, वॉवेल 3 हैं और कॉन्सोनेंट भी मेरे भाई 3 हैं। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर 3/3 होगा। आंसर 1 मत दे देना, आंसर 1 मत देना, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि 3/3 लिखा हुआ है। अगर 3/3 ऑप्शन में नहीं हुआ, देखो ध्यान से,
ऑप्शन में लिखा हुआ है 1/3, ऑप्शन में लिखा हुआ है मेरे भाई 3/3, ऑप्शन में लिखा हुआ है 1, ऑप्शन में लिखा हुआ है 1/4। तो आप प्रायोरिटी किसे देंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। 1/3 तो नहीं है, लेकिन आप प्रायोरिटी देंगे 3/3 को। आप इस फ्रैक्शन को बदलकर, जैसे कि आपने देखा कि 3/3 अगर आप करते हैं, 3/3 अगर आप करते हैं तो मेरे भाई 1 आ रहा है निकलकर, लेकिन हमें 1 नहीं लिखना मेरे भाई, हमें 1 नहीं लिखना है। हम डायरेक्ट सिर्फ किसे लिखेंगे, 3/3 वाले कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। यह बात याद रखना। आगे देखो, टीचर को अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर 3/7 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में अगर आपसे बोलूं मैं BRATON, इसको मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे भैया 2/6 लिखा हुआ है। तो आपको बताना क्या है, HIAEOTPLOU को आप किस प्रकार से लिखेंगे। आप सभी साथी जवाब दो मुझे कि आप इसे किस प्रकार से लिखने वाले हैं। आप सभी वीर बताएंगे मुझे आप इसे कैसे लिखेंगे, बताओ भाई स्पीड से। हाँ जी सभी दोस्त बताओ। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपको घुमाने का काम करता है, जिसमें आप घूम जाएंगे। तो स्पीड से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस प्रकार से आप जवाब देने वाले हैं। स्पीड से बता दीजिए आपके इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब क्या है। आज ये टॉपिक समाप्त है और संडे 2 बजे वाली क्लास और कर लेना। आज आप डिफेंस चैनल पर 2 बजे वाली क्लास को कर लेना, वो एयरफोर्स के लिए बेशक है, लेकिन वहां आज मॉक टेस्ट कराऊंगा। मॉक टेस्ट यानी कि 12-13 क्वेश्चन आपको विद टाइमर के साथ कराऊंगा अलग लेवल से। तो आप वहां जाकर के जरूर आ जाना RWA डिफेंस चैनल पर। करेक्ट 2 बजे लिख लो कॉपी पेन लेकर के, चाहे आप अलार्म लगा लीजिए, आपको आना ही होगा। अब देखो सभी दोस्त ध्यान से देखना किस प्रकार से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि भैया 6 तो आपके वॉवेल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे भाई 6/10 आ जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको 3/5 दे रखा है तभी कर सकते हैं, अन्यथा 3/5 नहीं दे रखा तो 6/10 ही। ओके भैया, चंदन कुमार और शिवचंद जी, छोटू कुमार, ईशाना और यहां पर हैं लालजी यादव। ओके, राज प्रजापति, सौरभ मरन यहां पर हैं, लकी सैनी यहां पर हैं, लकी राठौर भी यहां पर हैं। यस, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब तरीके से आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं। अब इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को। अब देखना मैं आपको बता दूं भैया बी। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है, कैसे करेंगे आप। इसको 10 लिखा है, यहां पर लिखेंगे फिर मेरे भाई एस ए और मेरे भाई आप लिखेंगे यहां पर पी और डी को मेरे भाई किस प्रकार से लिखेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, यूट्यूब पर होगी YT यूट्यूब पर। तो अब आप सभी दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास करना कि BHT को मेरे भाई 10 लिखा है, SAPD को हम क्या लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ आप इसको किस तरीके से करने वाले हैं। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि आप इसको किस प्रकार से करने वाले हैं। स्पीड से जवाब दो। हाँ जी, देखो कैसे, B 2 पर है, H 8 पर है, T 20 पर है, टोटल को जोड़ेंगे 30 आ गया।
कितने लेटर हैं ये? 3 लेटर हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 10 आ गया। अब एस 19 पर है, एक 20 पर, मेरे भाई 16 और डी 4 पर है। आप जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये 40 है। और ये टोटल लेटर कितने हैं? 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 निकल कर आया। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। बात क्लियर है? इस टाइप से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्त, बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी दोस्त अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप सभी के लिए नमस्ते। 2 बजे आप सभी का इंतजार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।